हरे कृष्णा। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कैसे उन्होंने एक सुंदर श्लोक लिखा कि कैसे टुंडे टांडव टंडावली, कि भगवान के जो नाम है जब मैं लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, इतना आनंद आता है कि मेरे को लगता है कि मेरे पास सैकड़ों सैकड़ों क्या हो मुख हों, और मेरे अंदर इच्छा होती है कि मेरे पास हजारों हजारों क्या हो कान हो। क्योंकि इतना मीठा है भगवान का नाम। जब मैं लेता हूँ तो मेरे कर्णों के माध्यम से प्रवेश करके चित्त के प्रांगण में घुस जाता है, और चित्त में जितनी भी मेरी भौतिक इच्छा है उसको एकदम स्तब्ध कर देता है, और मुझे ऐसी आनंद की अनुभूति कराता है कि फिर मुझे उन भोगों को भोगने की इच्छा नहीं करती। तो इस दुनिया में आकर्षण जो है एक स्वाभाविक प्रिंसिपल है। हर एक व्यक्ति आकर्षित होता है, आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो अगर हम अपने मन को कृष्ण के सुंदर नाम के द्वारा, और कृष्ण भगवान का नाम जो है उनसे अभिन्न है, तो जो भी भक्त ध्यान पूर्वक नाम जप करने का प्रयास करते हैं वो स्वाभाविक रूप से उनका मन बड़ा शांत रहता है। लेकिन अगर हम, कोई बोल सकता है प्रभु जी मतलब बहुत कठिनाई होती है मुझे नाम जप करने में। यस, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कठिनाई हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम नाम जप को सुने। तो धीरे धीरे आपको एक्चुअली में हम लोग नाम जप सुन नहीं पाते हैं सही से। एक बार भी सुन लेंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान में क्या आ जाएगा, आकर्षण आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ बैठा है लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है, तो बैठ के भी वो, कल मैं कुछ सेकेंड ईयर बच्चों को क्लास जब दिया था तो एक बच्चा क्लास में बैठ के उसका मन खिड़की के बाहर चला गया। तब फिर मैं उसको समझाया, तब फिर उसके बाद थोड़ा मन उसका उधर वहाँ है। लेकिन तो स्वाभाविक है कि बहुत लोग बैठ के हरे कृष्णा बोल रहे हैं, इनका एक्चुअली में सुन नहीं रहे हो। तो भक्तों को ध्यान देना चाहिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरनल डायलॉग, कि हम कुछ और ही मतलब जप करते रहते, समझ रहे हैं आप? हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे राम। तो कभी कभी हमारे मन में कुत्ता क्यों भूखा, ऐसे क्यों बोलता है, कितने कुत्ते हैं इससे ज्यादा है, काला वाला किया कि वो पीला वाला किया। सो नो यू मे बी चैंटिंग हरे कृष्णा, बट मन में तो इसीलिए भक्तों को, और सतोगुण में आएंगे तभी आप इंटरनल डायलॉग को देख सकते हैं। जब तक आप सतोगुण में नहीं आएंगे तब आप इंटरनल डायलॉग से आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे जब तक आदमी बहुत ज़्यादा रजोगुण तमोगुण में होता है, वो मन और अपने आप में अंतर नहीं देख सकता। मन में जो विचार है उसी को वो मानता है कि वही मैं हूँ। किसी के अंदर लस्टी विचार आ रहे, काम वासना के विचार, तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं यही हूँ, मेरे अंदर विचार है यही मैं हूँ। लेकिन वास्तविकता है कि काम वासना के विचार हम नहीं है, हम में आ रहे हैं वो विचार, और हम प्रयास करें तो हटा भी सकते हैं। तो भक्तों को प्रयास करना चाहिए, सत्वगुण के जीवन लाइफस्टाइल को फॉलो करें, तब जाके संभव है कि वो समझ पाएंगे कि ये विचार जो आ रहे मुझसे अलग हैं और मैं इसका चयन कर सकता हूँ। डिफ़िकल्ट है बदलना, लेकिन थोड़ा एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो भक्तों को थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, और जैसे वो देखे मन कहीं इधर उधर सोच रहा है तो जोर से हरे कृष्ण, समझ रहे हैं? नींद आ जाए तो हरे कृष्ण कि क्या है, तो बहुत बार नींद नहीं आती लेकिन मन इधर उधर भाग जाता है।
बहुत भक्त लोग मैं उठाता हूँ तो बोलते क्या हुआ प्रभु जी, क्या क्या हुआ, तुम कहीं और दुनिया में जा चुका है, इजी जर्नी टू ऑल प्लैनेट्स कर रहा है और बोलता है क्या हुआ प्रभु जी। समझ रहे, पूरा दुनिया ब्रह्मांड घूम रहा है और क्या बोलता है, तुम बैठे तो है हरे कृष्णा तो कर रहे। अरे हरे कृष्णा नहीं कर रहा है, तुम ब्रह्मांड भ्रमण कर रहा है। और ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जी गुरु का साथ प्रसाद पाए, हरे कृष्णा बीज, समझ रहे। और इस बीज को लेने के बाद भी वो क्या कर रहा है, ब्रह्मांड में भ्रमण ही कर रहा है। और बोलता है प्रभु जी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, तो आएगा कैसे, समझ रहे हैं। तो बीज को लेता ही नहीं है, तो कैसे बीज को पानी नहीं देगा तो कैसे पेड़ उगेगा भाई कृष्ण प्रेम। आप आम के पेड़ को बीज को पानी दोगे तो आम उगेगा, मिर्ची को दोगे तो मिर्ची उगेगा, सिंपल सी बात है, समझ रहे। तो भौतिक इच्छाओं को ही हम उसी को चिंतन करते रहेंगे तो कैसे बोलिए आपको कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा। तो इसीलिए ठीक है आप बैठे, अच्छी बात है, वेरी गुड कि हम बैठे, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऑब्जर्व करें कि हमारा मन किधर। और जैसे हमें पता चले है कि इधर जा रहा मन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी थोड़ा जोर से जप कर लेना भी अच्छा है, मन भाग जाता है ढूंढ ढूंढ। आप लोग का अनुभव होगा ही, कितने लोग अनुभव है, समझ रहे हैं। दिखता नहीं है लेकिन पूरा दुनिया देखता है, समझ रहे हैं। मन हमारा हमको दिखता लेकिन पूरा दुनिया उसी से हम देखते हैं। कैसा अद्भुत डिवाइस है, समझ रहे हैं। दिखता ही नहीं है मन किधर है, दिखता नहीं, लेकिन पूरा हमको दुनिया वैसे जब भी हमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो प्रभाव करता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए भक्तों को थोड़ा जोर जोर से जप करें, मतलब ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब करें दूसरों को, लेकिन जोर मतलब कि आपका सुने आप उस जप को। आपका मन बहुत धीरे जप करने से भी भगवान में लग सकता है। नो प्रॉब्लम, यू कैन चैंट वेरी पीसफुली ऑल्सो। अगर आप उसमें मन लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो चीखिए, क्या करें, समझ रहे हैं। नहीं तो माया चीखेगा फिर आपको चिखाएगा, समझ रहे हैं। तो उससे बढ़िया है भगवान के लिए चीख लेना ज़्यादा अच्छा। इस प्रकार से भक्तों को तब जाके टेस्ट आता है। लिख दिया था चैंट हरे कृष्णा एंड, एक ड्यूटी बताए थे चैंट हरे कृष्णा एंड स्ट्रगल, वो छुपाया हुआ है क्या वो समझ रहे हैं। वो है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बट बीच में क्या है, वो एक शब्द है स्ट्रगल। वो बहुत बार नहीं बताया जाता, सब भाग जाके बता देंगे लेकिन जब अंदर आ जाते तो बता दे रहा है जी भाई देखो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी अभी नहीं होगा, समझ। उसमें टाइम ड्यूरेशन टी डेल्टा टी इज इक्वल 20 ईयर्स, समझ रहे जो भी 5 ईयर्स में भी हो सकता है आपका, लेकिन वो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसीलिए ये स्ट्रगल बहुत जरूरी। तो बहुत सारे भक्तों को हम लोग देखते हैं जो स्ट्रगल नहीं करते। स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो स्ट्रगल करना पड़ता है। बिकॉज मन जो है आपका भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में लाना इतना आसान नहीं, तो उसको पुश करना पड़ता है। अब पुश करते करते फिर वो आपका स्वाभाविक हो जाएगा, फिर बहुत स्वाभाविक रूप से भगवान में चला जाएगा। फिर कभी कभी आपको कुछ सिचुएशंस आ गए लाइफ में तो डिस्टर्ब हो, लेकिन अदरवाइज धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग हो रही है, स्वाभाविक रूप से कृष्ण में जाना जाएगा। तो लेकिन ये प्रयास हमें अब करना चाहिए भक्तों को कि हम एटलीस्ट 2 घंटा तो प्रयास करें कि मन को कृष्ण में निवेशित करें। 22 घंटा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये 2 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण, खास करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह मन थोड़ा शांत रहता है। तो जो व्यक्ति भी सुबह सुबह उठ के अपने मन को कृष्ण में अब निवेश कर देगा, देखेगा कि दिन भर उसको क्या होगी, राहत मिलेगी मन के टॉर्चर्स से। मन जो इधर उधर भागता है तो जितना ही भागता है कम भागेगा थोड़ा। और दूसरा, भगवान की कृपा होने से भगवान आपको कम में भी ज़्यादा दे देंगे, कम प्रयास में भी भगवान आपको उनके हाथ में, या भगवान आपका हृदय को शुद्ध कर देंगे, भोग वासना से मुक्त कर देंगे। क्योंकि भगवान जान पूछ के नहीं देते हैं ताकि इसका और स्ट्रगल करे, हम्बल हो, ऐसे करे। भगवान बड़े अद्भुत व्यक्ति है,
प्रकार से भगवान की सबसे बड़ी कृपा कलयुग में जो अभिन्न है वो है हरिनाम से। तो इसलिए हरिनाम को ध्यानपूर्वक स्ट्रगल, ये आप मत सोचिए टेस्ट कितना आ रहा है, बहुत लोग बोलते हो टेस्ट नहीं आ रहा है। टेस्ट को गोली मारी। गुड जपा इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ मच टेस्ट यू गॉट बाय चैंटिंग हरे। गुड जपा इज हाउ मच आई ट्राइड टू हियर द होली नेम। इसका डेफिनेशन हमारा क्या होना चाहिए? गुड जपा का कितना मैंने प्रयास किया अच्छे से सुनने का, वो कीजिए आप, और देखेंगे आप। हो सकता है 16 माला कुछ कारणवश आपको बहुत नींद आ रही, पूरी नींद जैसी कुछ, लेकिन आपने प्रयास किया है तो कृष्ण आप खुश हो जाएंगे। इसलिए प्रयास करना बहुत अच्छा है। हरिनाम प्रभु की जय।